सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाला जो अपना पड़ोसी तो ही है और अपना बहुत ही एकदम यू बात सुनते एकदम यू मन होता है कि उसके बारे में नहीं पढ़े तो क्या मजा। ठीक है, मतलब कि आज अपन बात करने वाले हैं पाकिस्तान के गर्मी की। ठीक है, कि पाकिस्तान के घर के अंदर क्या क्या चल रहा है और पाकिस्तान की आखिरकार स्थिति क्या है। अपन से अलग हुए भाई साहब। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मना लिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, परंतु अब कंडीशन हो गई है खराब। घर में खाने के लिए पड़ रहे दाने की कमी हो रही है, मतलब कि घर से अनाज वगैरह पूरा खाली हो चुका है। बात शुरू करने से पहले अपन ये जानते हैं कि पाकिस्तान आखिरकार लोकेटेड कहाँ है, पाकिस्तान आखिरकार स्थित कहाँ है। अब अरे हमें पता है पाकिस्तान वो हमारा पड़ोसी, हम जानते नहीं है क्या? चलो जानते हो तो अभी एक बार देखना कि पाकिस्तान आपके आया हुआ ये इंडिया है आपका। इंडिया के जब आप नॉर्थ में चलते हो, नॉर्थ में आप ईस्ट में देखते हो तो आपको नॉर्थ में जाते हो आप वेस्ट में देखते हो तो आपको क्या दिखता है? पाकिस्तान दिखता है। आपको क्या दिखता है? पाकिस्तान दिखता है। अब बोलूंगी ये भी हमें बात चीज समझ में आ गई, परंतु पाकिस्तान डिफॉल्टर हो चुका है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है पूरी की पूरी लो हो चुकी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या हो चुकी है? पूरी की पूरी लो हो चुकी है। कारण है कि पाकिस्तान का खजाना पूरा के पूरा खाली होने का हो गया, वहां पर खाने के लिए दाने भी नहीं है। मतलब पाकिस्तान का एकदम खजाना खाली हो गया। अब खाली क्यों हो गया? क्योंकि उनके पास में विदेशों से खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। ठीक है, विदेशों से कोई सामान मंगवाना है तो पैसा ही नहीं। अगर विदेश से सामान नहीं आएगा भाई साहब खाओगे क्या? ठीक है, दिक्कत हो गई घर में। अब दिक्कत हो गई घर में तो दिक्कत हो गई तो आप क्या करोगे? लोन लेने के लिए जाओगे। जब आप लोन लेने के लिए जाओगे तो लोन देने वाले मना कर रहा है। चाइना खुद घबरा रहा है कि भाई लोन दूं तो दूं कैसे? पहले वाला तू लोन वापस दे नहीं रहा है, अब तुझे किस बात का लोन दे दूं? ठीक है, और चाइना है स्वार्थी इंसान। चाइना क्या अपना स्वार्थी इंसान है। क्यों? चाइना को पता चल गया कि मुझे अफगानिस्तान के अंदर अच्छे अच्छे प्राकृतिक संसाधन मिल जाएंगे तो अपन को पाकिस्तान की अब जरूरत भी नहीं है, तो पाकिस्तान को लोन देना वो बंद कर रहा है। उधर ही जब कंडीशन खराब होते हैं उस खराब कंडीशन के अंदर कोई तीसरा मोर्चा आ जाता है जो कि फायदा उठाने की पूरी कोशिश करता है। जब पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है तो पाकिस्तान ने जिस तहरीक तालिबान को अपने यहाँ पर पनाह दी थी वही तहरीक तालिबान अब पनप रहा है। वही तहरीक तालिबान अब पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। तो इसी पूरे मुद्दे पर आज अपन चर्चा करेंगे, बात करेंगे आखिरकार पाकिस्तान की कंडीशन खराब हुई तो हुई कैसे और क्या कारण रह गया कि पाकिस्तान की हालत खराब हुई। जब तहरीक तालिबान को पता चला कि पाकिस्तान की स्थिति खराब होती जा रही है तो तहरीक तालिबान के द्वारा पाकिस्तान की जो मस्जिद के अंदर भी अटैक करवाया गया। मस्जिद के अंदर क्या करवाया गया? अटैक भी करवाया गया। इसी कंडीशन के बीच में पाकिस्तान की इकोनॉमी भी एकदम धड़ाम से नीचे चली जाती है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक झटका साबित होता है। ठीक है, अब अपने मन में आता है कि आखिरकार हम ये पढ़ क्यों रहे, हमें क्या करना लेना देना। ठीक है, सबसे पहले ये इंटरनेशनल इशू है। इंटरनेशनल इशू अपन को जानना जरूरी होता है। एक बात समझना, जैसे आपका खुद का घर है, खुद के घर के पास में अगर कभी आग लग जाती है ना तो उसकी आग की लपटें अपने तक भी आने की पूरी संभावना होती है। इसलिए भी ये टॉपिक अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की न्यूज अपन नहीं पढ़े ये हो सकता है क्या? तो शुरू करते हैं, पूरा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर जब हालात ज्यादा खराब होने लगे तो पाकिस्तान के पास में अब जो विदेशी मुद्रा का भंडार था वो खाली होने लग गया। मतलब कि अब इनके पास $3 अरब ही है। जब कंडीशन ये होगी कि उनके पास में पैसे ही नहीं है, विदेशों से कुछ सामान मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, चुकाने के लिए पैसे ही नहीं है, चुकाने के लिए पैसे ही नहीं है, तो इनकी जो शिपयार्ड है, बंदरगाह है, बंदरगाह पे कंटेनर्स तो आ गए, वो जहाज के अंदर कंटेनर्स तो पड़े हैं भाई, वो उतार नहीं रहे, जहाज के मालिक उतार नहीं रहे। जहाज वाले बोले पहले पैसा दो, पहले क्या दीजिए आप हमें? पैसा दीजिए, पैसा देने के बाद में हम माल उतारेंगे। अब पाकिस्तान वाले बोले पैसे ही नहीं है तो कंटेनर वाले बोला माल नहीं उतरेगा, माल नहीं उतरेगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई है। अब इसी बीच में पाकिस्तान ने दिमाग लगाया कि यार पैसा तो चाहिए। अब इस पैसे को पाने के लिए पाकिस्तान वॉशिंगटन में अपना जो दूतावास बनाया हुआ है उसको बेचना चाहता है, जिससे उसको कुछ पैसे मिल जाए, कुछ राहत मिल जाए, जिससे उसको कुछ पैसे मिल जाए और कुछ राहत मिल जाए। इसी कंडीशन के अंदर पाकिस्तान में सब कुछ चीजें महंगी हो गई। अब जब घर की आर्थिक हालत ही खराब है, सब चीजें महंगी होनी लाजमी है। सब चीज महंगी हो गई है, लाइट महंगी हो गई है, ठीक है, बिजली नहीं है, पेट्रोल महंगा हो गया, सब कुछ बीच में। तो सरकार लाइट बचाने के लिए गजब का उपाय कर रही है। क्या उपाय कर रही है? सरकार बोल रही है कि भाई साहब कुछ मत करो, मार्केट है जल्द से जल्दी बंद कर लो। ठीक है, सुबह दुकान करो 10 बजे, शाम को 6 बजे दुकान बंद कर लो, जिससे लाइट बचेगी। ठीक है, अब लोगों का यार ये क्या ऑप्शन है? ठीक है, मैरिज गार्डन, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बाजार जल्दी बंद करवाए जा रहे हैं जिससे पेट्रोल डीजल की खपत कम हो सके। क्या यार ये क्या लॉजिक है? इससे करवाने से क्या होगा? और पाकिस्तान पूरे का पूरा कर्ज के अंदर डूब चुका है। इसी बीच में पाकिस्तान में जो महंगाई भी है, महंगाई भी एकदम से आसमान चढ़ गई है। महंगाई देखना, महंगाई का हालत देखना, आपको दूध कितने रुपए हो गया? 150 रुपए प्रति लीटर हो गया भैया वहां पर देखो। ठीक है, जो कि जनवरी 2019 में 85 रुपए था। अपने घर में आने वाला
24-25 रुपए में दूध की थैली आती है, ठीक है। या फिर अपन बोलते हैं 56 या 57 लीटर में रुपए में अच्छा लीटर दूध आ जाता है, अपना 1 लीटर दूध आ जाता है। और प्याज 231 रुपए किलो है, कितना 231 रुपए किलो। अंडा 285 रुपए प्रति दर्जन मिल रहा है वहां पर। मतलब सोचो वहां पर महंगाई का हाल क्या है। डन है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए पाकिस्तान रुपए की कीमत पाताल में चली गई। पाकिस्तान रुपए की कीमत एकदम पाताल में चली गई। मतलब कि $1 के बराबर जो पाकिस्तान रुपया 260 रुपए हो गए। कितना हो गए 260 रुपए। अरे यार इतना महंगा, मतलब कि $1 के मुकाबले पाकिस्तान रुपए की कीमत कितनी होगी आपके 260 रुपए। साल भर पहले 2022 में कितनी थी 178 रुपए थी। अब देखो कितने मतलब पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हो गए। अब आपके मन में वापस आ रहा होगा अरे होना ही था, ऐसा था ऐसा था ऐसा था। भैया ऐसा था अपन नहीं बोल सकते, कारण कि अगर पास वाले घर में आग लगती है तो उस आग की लपटें अपने पास में भी आ सकती है। तो अपन उसका कारण जानने, परिणाम जानने क्या क्या कंडीशन हुई कैसे है, ठीक है। उस कंडीशन के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं वो भी तो अपन को जानना है ना। तो चलो जानते हैं, आराम से वीडियो देखो ना। 2020 में 3.6 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट पर खर्च किए थे इन्होंने, ठीक है। अब जो कि कितने हो गए 5.3 लाख करोड़ रुपए हो गया। मतलब कि इंपोर्ट ज्यादा हो गया। अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो आपका पैसा ज्यादा खर्च होगा, विदेशी खर्च ज्यादा होगा। अगर विदेशी खर्च ज्यादा होगा तो जो आपके पास में जो सेविंग्स है वो सारी की सारी आपके पास में जाती रहेगी, सारी की सारी आपके पास में जाती रहेगी। इसी कंडीशन में पेट्रोल कितना हो गया 260 रुपए लीटर हो गया। पेट्रोल कितने का 260 रुपए लीटर हो गया। अब मन में आ रहा है कि डिफॉल्टर आखिरकार हुआ क्यों, डिफॉल्टर होने के सबसे बड़े कारण तो ये था, आपने किसी दोस्त को पैसे दिए, ठीक है, वो दोस्त दे ही नहीं रहा है वापस। और अगली बार दोस्त ने भाई साहब 50 रुपए और मिल जाता है मजा आ जाता। आप बोलेंगे चला जा चुपचाप यहाँ से, ठीक है। यही बात होती है। फिर आपको पता चल जाएगा इसके देने की नीयत नहीं है, ठीक है। उस समय डिफॉल्ट होने की कंडीशन आ जाती है। कोई दूसरा पैसा देगा नहीं, अगर कोई दूसरा पैसा देगा नहीं तो घर नहीं चलेगा। और घर में आपके ऑलरेडी डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपके देश की इकोनॉमी पूरी थम जाएगी, तरक्की थम जाती है। डन है, ठीक है। अब राजनीतिक अस्थिरता, मतलब अपने इमरान खान सरकार वाली भी चीज देखी थी, शहबाज हुसैन वाली भी सरकार वगैरह, उन सब के बारे में भी अपन ने देखा था, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी धन ज्यादा खर्च होता है। धन ज्यादा खर्च होने के कारण भी कुछ न कुछ गरीबी के कारण बनता है। धन ज्यादा खर्च करो, इनकम कुछ आ नहीं रही तो गरीबी आनी तो निश्चित है। अब मन मारा कि अगर डिफॉल्टर हो गया पाकिस्तान, उसके बाद में पाकिस्तान के साथ में क्या स्थिति रह जाएगी, पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीज होगी, ठीक है। तो पहले दिन पाकिस्तान के लिए इमरजेंसी सिचुएशन होगी, ठीक है। बाजार में बड़ी गिरावट की शुरुआत होगी। कंपनियां, फैक्ट्रीज खुद की सर्विसेज बंद कर लेगी और खुद को दिवालिया घोषित कर देगी। पैसा ही नहीं तो क्या कर लोगे यार, बात बढ़ेगी नहीं ना आगे। अगर बात आगे नहीं बढ़ेगी तो आप क्या कर दोगे। पहले हफ्ते में पाकिस्तान रुपए में तेज गिरावट हो जाएगी। कच्चा माल आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। अगर कच्चा माल इंपोर्ट नहीं कर पाओगे तो सारे के सारे सेक्टर पूरी तरह बंद हो जाएंगे। ये तेल की कमी से एयरलाइंस बंद हो जाएगी, शिपिंग कंपनियां वगैरह बंद हो जाएगी, ठीक है। व्यापारी अपनी मन मर्जी करेंगे, जो भाव होगा वो बढ़ जाएगा आपके, ठीक है। खाने से लेकर दवाई तक सबकी कमी हो जाएगी। इतनी कंडीशन वहां पर आपके खराब हो जाएगी, ठीक है। अब पहले महीने के अंदर आपके लिए क्या क्या कंडीशन होगी। पहले महीने में लोग क्या करेंगे, अपने जो बैंकों में इन्होंने बचत वगैरह जमा की है, लोग बैंकों से अपनी सेविंग्स वगैरह निकाल लेंगे। जैसे वित्तीय सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाएगा, मंदी अपना असर दिखाना शुरू कर देगी, अशांति फैलेगी, ठीक है। क्राइम भी बढ़ेगा। क्या करेंगे यार, पैसा नहीं होगा, लोग लूट नहीं लग जाएंगे ना, ठीक है। अब कंडीशन ऐसी हो गई है। अब इस कंडीशन के बीच में जब पहला साल होगा तो पहला साल में पाकिस्तान की पूरी जीडीपी है पूरी सिकुड़ जाएगी, एकदम से ध्वस्त हो जाएगी। उस ध्वस्त वाली कंडीशन क्या करेंगे, जो अमीर वर्ग है, अमीर वर्ग तो विदेश चला जाएगा। जो गरीब तबका है स्थान पलायन कर लेगा, देश छोड़ देगा वो। अब देश छोड़कर कहाँ जाएगा, जो उसके बॉर्डर वाले एरिया है उस बॉर्डर वाले एरिया में चले जाएगा। मतलब पाकिस्तान में अगर गरीबी आती है और लोग वहां से पलायन करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा को लेकर चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भारत की तरफ भी पलायन कर सकते हैं। और भारत की तरफ अपने बॉर्डर लगती है तो पाकिस्तान के लोग भारत की तरफ भी आना चाहेंगे, ठीक है। अब इसी बीच में पाकिस्तान गया अपने आईएमएफ के पास में गया। किसके पास में गया कि आईएमएफ के अंकल लोन दे दो। आईएमएफ ने बोला कि भाई पहले तुझे मैंने लोन दिया था वो तो चुकता कर ले, हम क्या एक बार तो दे दो यार, ऐसा क्या कर रहे हो, ठीक है। एक बार बेल आउट पैकेज दे दो। क्या दे दो आप, बेल आउट पैकेज दे दो। क्या बेल आउट पैकेज क्या होता है, क्या वही बेल आउट पैकेज वही होता है ना कि हम जब फंस जाते हैं उस समय आप हमारी हेल्प करते हो कि भाई फंस गए हो यार 50 रुपए दे दे, पेट्रोल भरवाना है, वो वाला 50 रुपए आप हमें दे दो। बेल आउट पैकेज मतलब कि आर्थिक हालात सुधारने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो आईएमएफ ने बोले भाई तुझे पहले भी मैंने बेल आउट पैकेज दिया था, वापस दिया कहाँ तूने, ये व्यवहार, ठीक है। मतलब टालम टोली हो गए। मतलब आईएमएफ ने भी इस बार तो लगभग मने घड़िया, फिर आगे का पता नहीं चलता।
ठीक है। अब पाकिस्तान पर कुल विदेशी कर्ज भी 30% अकेले चीन का है, ठीक है। मतलब कि दूसरे देश भी अब लोन देने को तैयार नहीं है। पहले इसको चीन भी देता था, सऊदी अरब भी देता था, परंतु वर्तमान में कोई भी सरकार इसको लोन देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सऊदी अरब इसको पैसा देते देते थक गया है और चाइना अब इसको देने के लिए मन में नहीं है, ठीक है। अब पाकिस्तान 23वीं बार आईएमएफ में पहुंच गया, मतलब हालात देखो कितने भयंकर हुए कि वो 23वीं बार वहां पर पाकिस्तान पहुंच गया, ठीक है। जब भारत के साथ में पाकिस्तान का बंटवारा होता, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब भारत ने बोला था भाई गरू अलग रहिए, 20 लाख रुपए ले और निकल। भारत से अलग हो गया, 20 लाख रुपए दिया, अलग कर लिया, परंतु भारत ने 20 लाख रुपए दिए, परंतु भारत के खिलाफ इसने युद्ध छेड़ दिया। भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा, भारत अच्छे तरह से लपेटा इसको एकदम से, ठीक है। भाई साहब को 20 करोड़ रुपए दिए थे, 20 में से आधे से ऊपर तो अपने ऊपर खर्च कर लिए, ठीक है, कि भारत के खिलाफ युद्ध करेंगे, भारत के खिलाफ युद्ध करेंगे। लो कर लिया युद्ध, 20 करोड़ था वो भी गया पानी में, ठीक है। क्या मतलब, अब ऐसी कंडीशन देखनी पड़ रही है ना, इसलिए मस्त रहना, ठीक है। अब ऐसे कैसे 1950 में पाक ने आईएमएफ की सदस्यता ली, 1958 में से सदस्यता ले ली कि भाई साहब कभी फंसूंगा मैं तो भाई मदद कर लेना। अब आईएमएफ बोले यार बार बार क्या तेरी दिक्कत है, रोज पैसा मांगते देता तो है नहीं वापस, ठीक है। ऐसे कैसे सब कुछ चीजें यहाँ पर होती गई। अब सबसे पहले सवाल आता है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्टर हो जाता, पाकिस्तान अगर डिफॉल्टर हो जाता तो क्या नुकसान होता है। अगर वो डिफॉल्टर हो जाता है, सबसे पहले दिक्कत यह आती है कि वो अपनी जो उसके पास में परमाणु हथियार है वो क्या कर रहा है, बेच सकता है, बेच सकता है। अगर परमाणु हथियार बेच दिए तो कोई दूसरा देश खरीद सकता है, ठीक है, जिससे नुकसान हो सकता है। या फिर अगर परमाणु हथियार किसी आतंकवादी के हाथ में लग गया, किसी आतंकवादी के हाथ में लग गए, तो आतंकवादी किसी भी देश को ब्लैकमेल कर सकते हैं कि ऐसे करो नहीं तो ये कर लेंगे, ऐसे करो नहीं तो ये कर लेंगे। ये सबसे बड़ा अपने लिए सुरक्षा के लिए चिंता बन रही है, ठीक है। और इसी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अयूब मिर्जा भी बोल रहे कि आखिरी कोशिश अपने परमाणु हथियार बेचने की होगी जिससे वो पैसे जुटा सके। पाकिस्तान वाले क्या सोचे कि अगर कुछ भी चला जाएगा ना तो अपन लास्ट में परमाणु हथियार बेच देंगे और पैसा वगैरह ले लेंगे और सब कुछ सिस्टम वगैरह सेट कर लेंगे। पर इनको पता नहीं है अगर परमाणु हथियार बेचते भाई साहब फंस जाओगे, ठीक है। अगर पाकिस्तान में अराजकता फैलती है तो परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ में जा सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरा भारत, अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों को हो सकता है, ठीक है। अब इन्हीं खतरों को देखते हुए पाकिस्तान में व्यक्ति आए हैं जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च एजेंसी के प्रमुख है राफेल मारियानो। पाकिस्तान में आए हुए और पाकिस्तान की पूरी एकदम संदेश करे कि यार परमाणु हथियार तुम्हारे बिक जाएंगे, टेंशन हो जाएगी, लपड़ा हो जाएगा, सुधर जाओ रे, ठीक है। तो ये थी अपनी पूरी पाकिस्तान की स्टोरी और कहानी, आप समझ गए होंगे, पूरी के पूरा मसला समझ गए होंगे। अगर आप इसी तरह का करंट अफेयर और इसी तरह की रिसर्च पूरा पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और इसके पास में आने वाला बेल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली सारी की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और खास बात, अगर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे हमारे सोशल मीडिया लिंक्स दिए हुए, उनके साथ जुड़िए और हमारे साथ में देखते रहिए नेक्सस एकेडमी को। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।